गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 7 यह भी एक परीक्षा के स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और हमारा पहला सवाल है, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा। तो बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमका कर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। कि बूट पॉलिश वाला राहगीर से क्या कहता है कि मैं आपका जूता चमका कर शानदार कर दूंगा, आईना बना दूंगा, और आप अपनी शक्ल देखकर बाद में आप मुझे पैसे दीजिए, और वे भी सिर्फ 2 रुपया। भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। कि भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। रेजगारी यानी छुट्टे पैसे, उसकी आवक। सवाल तीसरा, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। कि देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले जाता है, क्योंकि बूढ़े भिखारी ने एक साइकिल वाले के अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी। उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था और कराह रहा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। कि बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर लगा दी थी, वह वहाँ रास्ते में गिर पड़ा था और वह दर्द से कराह रहा था, उसके टांग में बड़ा जख्म हो गया था और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। चौथा सवाल, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया। अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कराह रहा था। कि भिखारी कैसा था, अंधा और बूढ़ा, और वह राह के बीच पड़ा कराह रहा था, यानी दर्द से उसको बहुत दर्द हो रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। कि देवेंद्र में मानवता जाग उठी, वह भिखारी को अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज करवाने के लिए उसे अस्पताल में छोड़कर भर्ती करवाकर फिर अपने स्कूल की एग्ज़ाम देने के लिए वह जाता है। प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन क्यों नहीं लगाया। कि फ़ोन क्यों लगाया। कि प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया क्योंकि प्रधान अध्यापक को बताया गया था कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। कि अध्यापक ने प्रधान अध्यापक को बताया था कि परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते थे। कि देवेंद्र कैसा था, कि मेधावी छात्र था, होनहार था, होशियार था, और वह प्रथम श्रेणी में आने वाले छात्र था। उसके अभी तक न आने से प्रधान अध्यापक चिंतित हो उठे। कि देवेंद्र अभी तक न आया, इसीलिए प्रधान अध्यापक को चिंता हो गई। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार तो न हो गया होगा। कि उसे क्या लगा कि उसका कहीं अकस्मात तो न हो गया होगा, कि किसी दुर्घटना का शिकार तो न हो गया हो। इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। अब हमारा प्रश्न 2 है कि कौन किसे कहता है। कि निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो यह वाक्य कौन बोलता है, कि चाय वाला बोलता है और एक बालक से कहता है। दूसरा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। यह वाक्य कौन बोलता है,
भिखारी विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है कि भिखारी देवेंद्र को कहता है चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। यह वाक्य भी विद्यार्थी देवेंद्र अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित थे। कि यह वाक्य कौन कहता है कि यह अध्यापक प्रधान अध्यापक से कहता है। 5वां, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया। यह वाक्य कौन कहता है कि प्रधान अध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहते हैं। 6ठा, जूते चमका दूँ शानदार कर दूंगा। यह वाक्य बूट पालिश वाला राहगीर से कहता है। अब हमारा प्रश्न 3 है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। कि एक बार अवंती के देश में 3 વેપારી आए। कि एक वक्त अवंतीना देश में 3 વેપારીઓ આવ્યા। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। कि राज दरबार में તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। कि कोई पण व्यापारी प्रश्नों जवाब आपी सक्या नहीं। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। कि એટલે સુધી કે राजा पण विमाशण में पड़ी गया। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए। ત્યારે કોઈકે કહ્યું कि अवंतीने बुलावવામાં आवे। वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तेज एमना प्रश्नों जवाब आपी सके छे। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। राजाए अवंती ने बुलावानी आज्ञा करी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। हाथ में लाकड़ी लईने पोताना गधेड़ा ऊपर बेसीने अवंती दरबार में पहुंच्यो। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी बुक में लिखना है।